कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों से ना वीडियो नहीं बनाया था। बहुत मन था कि आप लोग से कुछ शेयर करूं, कुछ ऑब्जर्व किया था तो शेयर करूं, पर बहुत बिजी थी, बहुत ऑक्यूपाइड थी, बहुत सारे इवेंट्स थे। तो बस आज मन किया कि एक वीडियो बनाऊं। कुछ ऑब्जर्वेशन है मेरी। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनी वन, आई एम नॉट गिविंग एनी जजमेंटल थिंग ऑन एनी वन। बस मेरा ऑब्जर्वेशन है तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आजकल ना अचीवमेंट्स के और कुछ पाने के और लोगों के करीब जाने के मायने बदल गए हैं। मीन्स आई हैव सीन दैट नाउ द डेफिनेशन ऑफ अचीवमेंट हैज़ बीन चेंज्ड, or to reach to some good place or to be someone in life has become little different the way it used to be. तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अचीवमेंट की परिभाषा क्या है या ऊपर बढ़ने की परिभाषा क्या है। क्या किसी बड़े आदमी के अगल बगल में खड़े होने से या उनके साथ फ़ोटो खिंचवा लेने से या उनके करीब रहने से हम बड़े बन जाते हैं और यही हमारा अचीवमेंट है। कि या जैसे मैं समझती हूँ कि अगर आपके किसी दोस्त को या आपके जानने वाले को अगर वो तकलीफ़ में है और उसको आपकी याद आती कि यार ये होता या ये होती तो शायद इट वुड बी बेटर फॉर मी। और या तो ऐसा कोई सोचता कि कभी भी कोई तकलीफ़ का समय हो और वो आपको फटाक से फ़ोन लगाए कि यार देख ले यार, और या आपके बारे में सोच के उसकी आंखों में खुशी के आंसू या चेहरे पे मुस्कान आ जाए, वो अचीवमेंट है। वो लोगों के करीब जाना है। मुझे समझ में नहीं आता एक्चुअली अचीवमेंट है क्या, क्योंकि मैं जो अचीवमेंट देख रही हूँ आजकल वो कुछ अलग है। ऑब्वियसली आप जब बड़े लोगों से मिलते हो तो ओवरवेल्म्ड होना और फ़क्र महसूस करना, ब्लेस महसूस करना इज़ अ गुड थिंग, यू नो, बिकॉज सबके लिए आसान नहीं होता। बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ एन अचीवमेंट। अचीवमेंट तो तब है कि जब आपका कोई क्लोजेस्ट या कोई आपको जो आपको जानता है वो आप अपने बुरे समय में याद करके सोचे कि यार आई दिस पर्सन शुड बी देयर टुडे विथ मी। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस है। मैं किसी के ऊपर कोई वो टिप्पणी नहीं कर रही। मुझे समझ में नहीं आता कि हम ऊपर कैसे बढ़ना चाह रहे हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, मैं पता है क्यों किसी रेस में पार्टिसिपेट नहीं करती, रेस ऑफ लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा मुझे पता है एक्चुअली कि इस रेस में ना कोई एंड रिबन नहीं। और जब इस रेस में आप दौड़ोगे ना तो जल्दी दौड़ने के चक्कर में ना आप आसपास की चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कितनी आगे बढ़ना है, कहाँ तक आगे बढ़ना है और क्यों बढ़ना है। मतलब मेरी खुद की क्यूरोसिटी है ये कि क्या कहाँ पहुँचना चाहते हैं हम, और ऐसा कहाँ पहुँचना चाहते हैं जिसको हमें लगता है हम तभी पहुँच सकते हैं जब हम किसी को नीचे गिराएं। आई डोंट थिंक सो, इट वर्क्स इन दैट वे। मुझे लगता है कि लोगों के दिल में जगह बनाना, लोगों में आपको प्रति विश्वास रखना और आपके वजह से उसके चेहरे पे किसी के चेहरे पे मुस्कान आना और खुशी के आंसू आना, आपकी प्रेजेंस का पता नहीं, आपकी एब्सेंस महसूस होना। और अगर आप हज़ारों में से भी किसी एक आदमी के, एक इंसान के काम आ सके, मेरे लिए तो ये अचीवमेंट है। हाँ, मॉनेटरी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, कोई संत नहीं हूँ जो ये कहूँगी, बट आई बिलीव, मतलब मेरा अपना मानना है। आई डोंट नो व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट इट, इट्स माय ओन वे ऑफ थिंकिंग। और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मुझे लगता है कि अचीवमेंट के एंड टू बी समवन एंड टू बी समथिंग अब मायने बदल गए। और मुझे लगता है कि शायद हम इस रेस में ये भूल गए हैं कि ये रेस का कोई एंड ही नहीं है। और आपके फ़ोटो में आने से या आपके बड़े लोगों के करीब आने में, हाँ, एक आध लोग ज़रूर देखेंगे ये सब और एडमायर भी करेंगे, पर एक दो दिन के लिए, इट इज़ टेम्पररी। आपकी मौजूदगी लोगों की ज़िंदगी में इज़ परमानेंट। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर। टेक केयर ऑफ़ योर्स, बाय, चला।